हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर शोइंग द कन्वर्जेंस ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट बाय अ कॉन्केव मिरर एंड मार्क द पोजीशंस ऑफ पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन इट। तो देखिए कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम पूछा हुआ है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। सबसे पहले तो चलिए एक कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। अब इसके लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर जहाँ पे कट करते हैं ये हिस्सा होता है पोल, और जहाँ से पैरेलल रे कट करती है वो पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और फोकस का ही जस्ट डबल हो जाता है सेंटर, जो कि इसमें बोला भी गया है शो करने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल को भी बोला है तो हमने शो कर दिया तीनों को ही। अब इसके लिए रे डायग्राम बनाना है। अगर रे पैरेलल होगी तो देखिए रे को मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेता हूँ। तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और कॉन्केव मिरर से टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होती है। तो ये इसका सिंपल सा रे डायग्राम बन गया। चलिए अब पार्ट बी देख लेते हैं। An object 4 cm in size is placed at 25 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find nature and size of the image. चलिए तो इस क्वेश्चन के लिए मैं हर एक चीज़ जो पॉसिबल है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। भले ही क्वेश्चन में हमें सिर्फ इमेज कहाँ बन रही है वो पूछा है और नेचर और साइज ऑफ इमेज पूछा है, लेकिन मैं रे डायग्राम भी कैलकुलेट कर दूंगा और मैग्नीफिकेशन भी निकाल लूँगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्या क्या गिवन है वो लिख लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, यानी h गिवन है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये भी गिवन है, यानी u 25 सेंटीमीटर, और u हमेशा माइनस में रखते हैं क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट को हम हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में रखते हैं, इसी वजह से। फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कॉन्केव मिरर के लिए देखिए फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव साइड रहता है, तो नेगेटिव साइड लगाना पड़ेगा फोकल लेंथ में। अब मिरर फार्मूला का यूज़ करके हम v निकाल लेते हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो चलिए मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 1/f यानी कि 1/-15 इज इक्वल टू 1/v, तो निकालना है हमें, प्लस 1/u, u की जगह -25। अब देखिए -1/15 फिर इक्वल टू 1/v, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1/25। अब -1/25 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूँगा तो वो +1/25 हो जाएगा। तो -1/15 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/v। 15 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 75, और 15 के टेबल में 75 आता है 5 बार में, तो 15 5 ज़ा 75, तो -5 प्लस 25 3 ज़ा 75, तो +3 इक्वल टू 1/v। देखिए -5 प्लस 3 यानी कि आ जाएगा -2/75 इक्वल टू 1/v। पर हमें v निकालना है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों ही साइड, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा -75/2, मतलब कि 37.5 माइनस में। देखिए ये इमेज की डिस्टेंस निकल गई। अब हमें पूछा है इमेज का नेचर और साइज। तो पहले मैं मैग्नीफिकेशन और साइज निकाल लेता हूँ, उसके बाद रे डायग्राम बना लूँगा, उसमें आपको इमेज का नेचर और हर चीज़ बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ मैग्नीफिकेशन। तो देखिए मैग्नीफिकेशन होता है -v/u मिरर के लिए, तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -v की जगह -37.5, या फिर इसे मैं 75/2 ही लिख लेता हूँ, और बाय u यानी कि -25। देखिए ये माइनस और माइनस कैंसिल, पर एक माइनस अभी भी बचा हुआ है, तो मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा 75/2 इंटू 25 और माइनस में, तो 25 3 ज़ा, तो m निकल जाएगा 3/2 यानी कि 1.5, तो -1.5 ये मैग्नीफिकेशन
मैग्नीफिकेशन नहीं पूछा था हमें क्वेश्चन में, पर बहुत बार पूछता है। अब इमेज का साइज भी निकाल लेते हैं। चलिए, h डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इसके लिए भी यही फॉर्मूला है। तो यहाँ से h डैश हमें कैलकुलेट करना है। h हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू माइनस, सेम टू सेम ऊपर के जैसा लिख देता हूँ मैं, -75/2 अपॉन -25, माइनस माइनस कैंसल, 25 3 ज़ा 75, 3/2 यानी 1.5। तो h डैश बाय 4 आ जाएगा 1.5 माइनस में, और ये 4 इधर जाके अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 सेंटीमीटर माइनस। अब आखिरी चीज़ मैं रे डायग्राम भी बना लेता हूँ, उससे मैं आपको इमेज की प्रॉपर्टीज़ भी बता दूंगा। तो देखिए, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, इसके लिए हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, एक फोकस पॉइंट रहेगा और एक सेंटर का पॉइंट। देखिए, जो सेंटर रहता है वो फोकस का डबल रहता है, तो फोकस जो है वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, सेंटर आ जाएगा 30, जस्ट डबल। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि सेंटर और फोकस के बीच। देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इसके लिए 2 रे ले लेता हूँ मैं, और वो कहाँ पे कट करेंगे तो वहाँ पे इमेज बनेगा। तो देखिए, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से पास होती है, और अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए, ये 2 रे जहाँ पे भी मिल रही है वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। देखिए, इमेज और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने निकाला था v, 37.5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस था 25 सेंटीमीटर। और पोल भी बना लेता हूँ मैं, और अब इमेज की प्रॉपर्टीज़ लिख लेता हूँ। देखिए, इमेज कैसे बन रही है आप इस डायग्राम को देख के ही बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इमेज नीचे की तरफ बनी है, यानी कि इन्वर्टेड। दूसरा कि अगर किसी मिरर में इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर बने तो वो इमेज होती है रियल। तीसरी चीज़, इमेज मैग्नीफाई हुई है कि नहीं। तो देखिए, मैग्नीफिकेशन अगर 1 से ज़्यादा है और हमारा 1.5 है तो इमेज बड़ी बनती है नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साइज से, तो इमेज जो है वो एनलार्ज्ड भी है। तो देखिए, इमेज की प्रॉपर्टीज़, इमेज की हाइट और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ये तीनों ही मैंने कैलकुलेट कर लिया है। पार्ट सी, लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। देखिए, ये कुछ यूजेस थे कि शेविंग मिरर में, रिफ्लेक्टर में, सोलर कुकर्स में, ये सब यूजेस हैं कॉनकेव मिरर के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके तीनों पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।